अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे विक्स के इंटरफेस के अबाउट और बेसिक सा विक्स की वेबसाइट को जाके देखेंगे कि किस तरह की वेबसाइट है और क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें हम वहाँ से करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो हम सिंपल यहाँ पे टाइप कर लेते हैं wix.com। बेसिकली ये वेबसाइट है इनकी wix.com और यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सा इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। तो किसी भी तरह की वेबसाइट जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं विक्स के साथ और बहुत ही कमाल के टूल्स हैं इनके। इवन प्री मेड लेआउट्स और प्री मेड जो टेम्पलेट्स हैं इनकी काफ़ी हैं। कोड भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर कोई कस्टम कोड आप लोगों ने करना है। इसके अलावा प्री बिल्ड जो हैं एप्लीकेशंस इनकी हैं। लेट्स सपोज आप कैलेंडर या बुकिंग सर्विसेज लगाना चाह रहे हैं और इस तरह के कुछ भी लगाना चाह रहे हैं। कस्टम डोमेन एसईओ के टूल्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं इनके। तो ये एक वेबसाइट है और इसी को यूज़ करते हुए हम बहुत अच्छी वेबसाइट्स डिज़ाइन करेंगे और इसको मैं कंप्लीट सिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है ऊपर की तरफ ऑप्शंस हैं क्रिएशंस के रेलिवेंट। अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं। यहाँ पे बिजनेसेस के रेलिवेंट काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ग्रोथ के रेलिवेंट है, रिसोर्सेज हैं इनकी काफ़ी सारे। विक्स का ब्लॉग्स है, विक्स लर्न है, इनकी एकेडमी है, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। और एंटरप्राइज और यहाँ पे प्राइसिंग प्लान्स एंड सपोर्ट है। तो इनको इंशाल्लाह हम डिटेल के अंदर देखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे विक्स के प्राइसिंग प्लान्स के अबाउट। नॉर्मली विक्स जो है उसका बेसिक प्लान फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एड्स नज़र आएंगी और विक्स की तरफ से डिफरेंट एड्स लगेंगे और आप कस्टम डोमेन वहाँ पे नहीं सेटअप कर सकते। तो आज प्राइसिंग प्लान्स के अबाउट बात करेंगे। फ्री और प्रीमियम प्लान्स के अबाउट जो कंपैरिजन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें लैपटॉप स्क्रीन पे हमने प्राइसिंग के ऊपर आए और यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक प्लान्स मौजूद हैं वेबसाइट प्लान्स के। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो डोमेन है ये कनेक्ट डोमेन है और इसके अंदर जो है विक्स के एड्स भी शो होंगे और आपको इसके लिए $4 पर मंथ पे करना पड़ेगा। कस्टम डोमेन आप इसके अंदर अटैच कर सकते हैं और यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट भी अवेलेबल होगा। 1 GB की बैंडविड्थ होगी और 500 MB की स्टोरेज होगी। और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अपना जो डाटा बेसिक सा उनका कोई पोर्टफोलियो है या एक दो पेजेस की वेबसाइट है बेसिक, तो उसको अगर बनाना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए काफ़ी है। उसके अलावा और अगर वो एड्स नहीं चाह रहे, अगर इस पे एड्स आएंगे तो वो इस प्लान को ना चूज़ करें, जबकि इस प्लान को चूज़ करें अगर वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह की एड्स उनकी वेबसाइट पे शो ना हो। तो ये $8 पर मंथ के अंदर है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी हमें और ये अनलिमिटेड प्लान है। $12 पर मंथ है ये, $12.50 पर मंथ। और ये फ्रीलांसर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ऐसे लोग जो क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स बनाते हैं तो वो ये बाय कर सकते हैं और इसके ऊपर डिफरेंट क्लाइंट्स की अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, राइट। और उनके लिए चार्ज कर सकते हैं अपने क्लाइंट से उसके लिए, तो इसके अंदर उनको ज़रा बेनिफिट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे VIP सपोर्ट है, फर्स्ट प्रायोरिटी सपोर्ट है, ठीक है। इसके अंदर आपको तमाम सारी जो है वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आपको विक्स ऐड नहीं दिखाई देंगे। 1 ईयर की फ्री डोमेन यहाँ पे मिल जाएगी। कस्टम डोमेन आप अटैच कर सकते हैं। 35 GB तक स्टोरेज है। 5 आवर ऑफ वीडियो है। साइट बूस्टर ऐप है, 1 ईयर के लिए फ्री देंगे। एनालिटिक्स का है, आप फ्री लोगो हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया लोगोस के लिए अपने लोगोस यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। कस्टमर केयर, प्रायोरिटी सपोर्ट, डेडिकेटेड पर्सन आपको आके गाइड करेगा अगर आपकी साइट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है या किसी भी तरह के आपको सपोर्ट चाहिए। तो ये थे वेबसाइट प्लान्स। अब हम चलते हैं बिजनेस एंड ई-कॉमर्स प्लान। तो ये थोड़े से महंगे हैं। यहाँ पे देखें बिजनेस बेसिक है जो $17 पर मंथ है और उनके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो है सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट्स, आप ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ कि बिजनेस एंड ई-कॉमर्स। ऑब्वियसली मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ ऑनलाइन तो मुझे पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए भी कोई गेटवे चाहिए होगा, वो ये प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखें सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट्स, प्लान्स एंड रिकरिंग पेमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिजनेस के रेलिवेंट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। दूसरा प्लान है यहाँ पे बिजनेस अनलिमिटेड $25 पर मंथ का और VIP जो है $35 पर मंथ का। बट ये थे जो हैं प्रीमियम प्लान्स। यहाँ पे एक लास्ट एंटरप्राइज प्लान। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स इन सब से मुख्तलिफ हैं तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपना जो प्लान है वो कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो ये थे प्राइसिंग प्लान्स। अब
आप लोगों को यहाँ पे ये सोच रहे होगा क्या हमें भी यहाँ पे कुछ बाय करना पड़ेगा इस कोर्स को फर्दर आगे फॉलो करने के लिए। तो बेसिकली आपको कोई चीज़ बाय करने की ज़रूरत नहीं है राइट नाउ। जस्ट हम फ्री प्लान को यूज़ करते हुए जस्ट विक्स जो है वो लर्न करेंगे। उसके अलावा जब आप अगर अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको बाय करना पड़ेगा। अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाह रहे हैं कस्टम डोमेन के साथ, अदरवाइज आपका क्लाइंट ही आपको प्रोवाइड करता है ये सारी चीज़ें। आप अपने क्लाइंट से डिमांड कर सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि ये प्लान हमें चाहिए और वो बाय करके आपको दे देते हैं। आई होप यू गेट इट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि विक्स प्रीमियम और विक्स फ्री के अंदर क्या डिफरेंस है और क्यों हमें विक्स मतलब किन किन सिचुएशंस के अंदर हमें विक्स प्रीमियम यूज़ करना चाहिए और किस सिचुएशन के अंदर हम विक्स फ्री वाला प्लान है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। हम आ चुके लैपटॉप स्क्रीन पे ऊपर। यहाँ पे देखें आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है फ्री और प्रीमियम को। फ्री के अंदर आपको सब डोमेन मिलेगी विक्स की तरफ से ऑटोमेटिकली, आप इसके साथ कस्टम डोमेन इंटीग्रेट नहीं कर सकते। और प्रीमियम प्लान्स के अंदर आप कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं। कस्टम डोमेन का मतलब ehsandanish.com ये कस्टम डोमेन है, google.com ये कस्टम डोमेन है। मतलब कोई भी डोमेन आप .net.com बाय करके अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्री के अंदर आपको जस्ट ये इस विक्स की जो सब डोमेन है इसी को ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कस्टम डोमेन अटैच नहीं कर सकते। फ्री के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर विक्स की तरफ से डिफरेंट एड्स नज़र आएंगे। ऑन द अदर हैंड प्रीमियम प्लान्स के अंदर आपको एड्स नज़र नहीं आएंगे आपकी विजिटर्स को आपकी वेबसाइट के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज 500 MB और यहाँ पे 500 MB से ज़्यादा है प्रीमियम प्लान्स के अंदर। वो प्लान पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लान चूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट स्टोरेज मिलती है आपको। बैंडविड्थ जो है वो 500 MB है जो कि बहुत ही बेसिक है। और यहाँ पे प्रीमियम में जो है वो फ्रॉम 1 GB टू अप टू अवेलेबल। ये भी डिपेंड कर रहा है आप कौन सा प्लान बाय कर रहे हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ वाला कर रहे हैं या लिमिटेड। तो यहाँ पे जो प्रीमियम प्लान है उसमें बैंडविड्थ अच्छी होती है। बैंडविड्थ में आपको बता दूँ कि बैंडविड्थ क्या होती है, कोई भी वेबसाइट के लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत को हम बैंडविड्थ कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, लेट्स से एक वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर्स एट अ टाइम आ सकते हैं, इस चीज़ को हम बैंडविड्थ समझ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो फ्री वेबसाइट में आप ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज जिस तरह से आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ऑनलाइन पेमेंट्स आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यूज़र ऑनलाइन पे नहीं कर सकता आपको। ऑन द अदर हैंड प्रीमियम प्लान्स में ये अवेलेबल है। कस्टमर केयर सपोर्ट है इसके अंदर भी अवेलेबल है और इसके अंदर जो है प्रीमियम और VIP सपोर्ट अवेलेबल है। मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके हल करके देंगे। गूगल एनालिटिक्स आप इसके अंदर अटैच नहीं कर सकते फ्री के अंदर और प्रीमियम के अंदर अटैच कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि जो है विक्स प्रीमियम और विक्स फ्री के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आप जस्ट अपना पोर्टफोलियो लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं विक्स, तो तब आप फ्री ऑफ कॉस्ट विक्स को यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। या आप कोई बेसिक सा पोर्टफोलियो अपना शो करवाना चाह रहे हैं और विक्स आप कस्टम डोमेन अटैच नहीं करना चाह रहे हैं, तब तो फ्री अवेलेबल है, फ्री आप यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर एंड अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आपको कोई ना कोई प्रीमियम प्लान चूज़ करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि विक्स के ऊपर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे wix.com और यहाँ पे हमारे पास विक्स का लैंडिंग पेज आ जाएगा, विक्स की वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्टेड का। सिंपल आप लोगों ने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल्स फिल करनी है। अभी के लिए इसके लिए मैं एक डमी ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों ने अपना जीमेल, याहू मेल या जो भी आपके पास ईमेल है उसको यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक जो है मेक श्योर कि आप लोग अपना जीमेल, याहू मेल और कोई भी ईमेल यूज़ करें। मैं ये डिस्पोजेबल ईमेल यूज़ कर रहा हूँ जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। तो यहाँ पे मैं ये ईमेल टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन ये ईमेल जो है वो टाइप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल अपना पासवर्ड टाइप करूँगा
अगेन यहाँ पे पासवर्ड टाइप करूँगा और साइन अप करूँगा, सिंपल। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं आपको, थैंक्स फॉर द साइन अप। यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें, नहीं करना चाहें तो इसको सिंपल कैंसिल कर दें। तो कैंसिल करने के बाद ये सिंपल हमें ले आएगा कुछ इस तरह के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पे ये कह रहा है कि लेट्स ब्रिंग योर आइडिया इनटू रियलिटी। तो अब यहाँ पे कुछ भी क्लिक कर दें, क्रिएट फॉर अ क्लाइंट या गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें, जहाँ पे भी आप दिल चाहें। मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ये हमसे कुछ चॉइसेस पूछेगा। अभी के लिए इनको मैं स्किप कर रहा हूँ और दोबारा से बाद के अंदर इनके बारे में मैं बात करूँगा। अभी जस्ट इनको आप स्किप कर दें। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगेन मुझे यहाँ पे भी इसको स्किप कर देना, अगेन इसको स्किप कर देंगे हम यहाँ से, एंड फाइनली इसको भी हम स्किप कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, सिंपल। तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड है हमारा वो लोड हो रहा है। ओके, तो हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे टोटल लोड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस डैशबोर्ड के ओवरव्यू की और इसके अंदर जो भी ऑप्शंस मौजूद हैं उनको किस तरह से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है एहसान दानिश है। मैं वेलकम करता हूँ आपको इस विक्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग के कंप्लीट कोर्स के अंदर, जिसके अंदर मैं A to Z आप लोगों को विक्स के अबाउट सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। पहले भी ऑलरेडी मैं वर्डप्रेस, फ्रीलांसिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स के रेलिवेंट काफ़ी सारे कोर्सेज पब्लिश कर चुका हूं, जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे विक्स के अबाउट, और एक एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल डिटेल्ड में प्रैक्टिकल सिखाऊंगा विक्स के अबाउट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और स्टार्ट करते हैं विक्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि विक्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग के कंप्लीट कोर्स के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हैं और कंप्लीट कोर्स आउटलाइंस में आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं विक्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे देखें मैंने कंप्लीट जो कोर्स आउटलाइंस है वो यहाँ पे कंपाइल की हुई हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद विक्स के इंटरफेस के अबाउट, प्राइसिंग प्लान्स, ईच एंड एवरीथिंग, साइन अप किस तरह से करना है प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद डैशबोर्ड, विक्स का कंप्लीट डैशबोर्ड के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद कस्टमाइजेशन के जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके अंदर एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कस्टमाइजेशन की सेटिंग्स में अवेलेबल हैं और उनको किस किस तरह से यूज़ करना है। सिमिलरली फिर हम देखेंगे जो डिज़ाइनिंग कस्टमाइजेशन के रेलिवेंट टूल्स हैं, सेक्शंस हैं, कॉलम लेआउट्स हैं और वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस है, इसके अबाउट डिटेल के अंदर लर्न करेंगे। प्रीमेड टेम्पलेट्स के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे इसके इन सारी चीज़ें सीखने के बाद। और उसके बाद मैं आपको ब्लॉग, ई-कॉमर्स, बुकिंग सर्विसेज वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, ये सारी लाइव डिज़ाइन करके दिखाऊंगा 1 by 1। और एसईओ के अबाउट हम डिटेल के अंदर जानेंगे कि विक्स की एसईओ किस तरह से आप करेंगे और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से सेटिंग्स हैं जो आप करेंगे, और एंड के अंदर हम अपनी वेबसाइट को लाइव पब्लिश करेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं लिखना भूल गया हूँ, लाइक जैसे कस्टम डोमेन हो गई, वो किस तरह से ऐड करनी है और ये सारी चीज़ें। और इसके अंदर जैसे जैसे हम कोर्स के अंदर आगे आते जाएंगे, जो जो चीज़ें मेरे सामने आती जाएंगी उनको भी मैं डिस्कस करता जाऊँगा। तो आई होप इस कोर्स को आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि कौन लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका सिंपल और क्लियर आंसर ये है कि कोई भी पर्सन जो कि विक्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है, चाहे उसका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, दैट डजेंट मैटर, कोई भी बंदा, कोई भी बिगनर इसको ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि मैं इसके अंदर कंप्लीट जर्नी जो है वो डिस्कस करूँगा विक्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, किस तरह से आप ज़ीरो से लेके एंड तक कंप्लीट विक्स के रेलिवेंट, विक्स के अबाउट सीख सकते हैं। और एंड के अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें ये भी बात करूँगा कि आप किस तरह से जो है विक्स को यूज़ करते हुए इनकम अर्न कर सकते हैं। तो सिंपल एज इट इज़
कि कोई भी शख्स इसको ज्वाइन कर सकता है किसी भी बैकग्राउंड से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। अगले मॉड्यूल के अंदर हम आ चुके हैं और इस मॉड्यूल के अंदर हम टोटली डिस्कस करेंगे कि हमने कुछ प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करने हैं 3 से 4, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने वो ऐड करने हैं और एडिट करने हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे और मैं आपको आइडिया दे दूँगा कि किस तरह से आप उन प्री मेड टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स या अपने लिए वेबसाइट बना सकते हैं। आई नो मैं बहुत अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी चीज़ें, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि 3 से 4 बार डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स आपको बना के दिखा दूँ, चाहे वो प्री मेड टेम्पलेट्स को ही यूज़ करके दिखा दूँ, ताकि आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको समझ आ जाए कि अच्छा बिज़नेस वेबसाइट बनानी है तो सेम वही प्रोसेस है, और ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ से, अगर ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंस होगा। तो ये सारी चीज़ें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी पहली वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे जो कि होगी ब्लॉग वेबसाइट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिज़ाइन करेंगे एक ब्लॉग वेबसाइट बहुत ही शॉर्ट वे के अंदर। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि विक्स के ऊपर ब्लॉग वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करनी है। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू साइट के ऊपर। क्रिएट न्यू साइट पे जाने के बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए। ऑब्वियसली एक ब्लॉग वेबसाइट चाहिए। सिंपल इस पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमें किस तरह का ब्लॉग चाहिए। लेट्स से पर्सनल ब्लॉग, पोइट्री ब्लॉग, डांस ब्लॉग। लेट्स से मैं यहाँ पे स्टूडेंट ब्लॉग पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं विक्स ट्रेनिंग के नाम से ब्लॉग मैंने बनाना, तो मैंने उसका नाम यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपल ये पूछेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके अंदर। ब्लॉग वाली ऐप चाहिए, चैट वाली ऐप चाहिए। तो ब्लॉग के अंदर मेरे ख्याल से चैट का कोई मतलब नहीं बनता, तो मैंने इसको नॉन सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन होना चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा पोर्टफोलियो का कोई ऑप्शन नहीं है, इवेंट का कोई ब्लॉग के अंदर सेंस नहीं बनता। ऑनलाइन स्टोर का अगर कुछ ऐसे ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं जिनके अंदर ऑनलाइन स्टोर आपको चाहिए, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो राइट ना मेरी बस यही रिक्वायरमेंट है कि ब्लॉग और एक फॉर्म्स, तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। ये वाली ऐप्स आप बाद में किसी और वेबसाइट जो ऑलरेडी बिल्ट इन है विक्स के ऊपर, कोई बिजनेस वेबसाइट और उसके अंदर ब्लॉग करना है, तो आप ब्लॉग की ऐप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं ये, और यहाँ पे ये कह रहा है स्टार्ट विद योर बिगिन विद द टेम्पलेट। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप इसी ऑप्शन के साथ जाएं, इस ऑप्शन के साथ मत जाएं। ये दोनों ऑप्शन हम पिछले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। तो हम सिंपल क्लिक करेंगे बिल्ड विद द टेम्पलेट। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास ब्लॉग्स के डिफरेंट जो हैं टेम्पलेट्स नज़र आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे ये खासा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको सिंपल क्लिक करूँगा ट्राई पे क्लिक किया। यहाँ पे मुझे जो चीज़ें चेंज करनी है, मेरे ख्याल से ये जो फॉन्ट कलर है और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, तो मैं इसको यूज़ टेम्पलेट कर लूँगा इसी तरह से। तो मैं इसको ज़रा एडिट टेम्पलेट पे आ गए, तो यहाँ पे ये लोड करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा पूरी टेम्पलेट को लोड करने में, तो इसको हम तब तक लोड होने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारी टेम्पलेट कम्प्लीटली लोड हो चुकी है। अब इसके अंदर जो चीज़ें भी आपने एडिट करनी है वो आप एडिट कर लें, जो चीज़ें भी आपको नहीं चाहिए वो आप चेंज कर लें। लेट्स सपोज मुझे इंस्टाग्राम का हैंडल जो है वो चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डालूँगा एहसान दानिश 0, तो आप भी जाके फॉलो कर सकते हैं।
तो ये मैंने इस तरह से डाल दिया। इनके ऊपर आपको लिंक लगाना है तो वो सारी चीज़ें सेट सोशल लिंक्स क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखें लिंक्स का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो मेन बात है वो है ब्लॉग्स की, कि हम अगर ब्लॉग्स यहाँ पे जैसे ये ब्लॉग आ रहा है, ये तो डिज़ाइन हो गया। अब ये जो ब्लॉग्स हैं वो हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम चलते हैं यहाँ पे पेजेस एंड मेन्यू के अंदर और यहाँ पे हम आ जाते हैं ब्लॉग वाले पेज के अंदर, ठीक है। जैसे ही हम ब्लॉग वाले पेज पे आए तो हमें यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ गया मैनेज पोस्ट, ठीक है। अभी इसके अंदर जैसे डमी जो पोस्ट हैं वो ये वाली हैं, यहाँ पे देखें ये वाली पोस्ट है। हमने कोई पोस्ट डिलीट करनी है, नई पोस्ट ऐड करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है मैनेज पोस्ट। और जगह पे आपको कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे मैनेज पोस्ट का, तो सिंपल आप क्या करोगे, मैनेज पोस्ट पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ से सेव कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। जब तक ये सेव हो जाता है उसके बाद ये इसको ओपन करेगा। तो जैसे वो सेव हुआ हमारा जो मैनेज पोस्ट वाला सेक्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें वो सारे ऑप्शन, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी जहाँ से आप अपना ब्लॉग्स को मैनेज कर सकते हैं। ये देखें ये वाला ऑप्शन, ये आपको मेन डैशबोर्ड के अंदर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये हमारी पोस्ट यहाँ पे शो हो रही हैं और यहाँ पे ये हमारी पोस्ट है। अगर मुझे कैटेगरीज़ बनानी है तो यहाँ से कैटेगरीज़ बना सकता हूँ। अगर मुझे क्रिएट नई पोस्ट करनी है, कोई पेज डिलीट करनी है, तो ये इस तरह से मूव टू ट्रैश करूँगा, वो डिलीट हो जाएगी। कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट एडिट करनी है तो मैं इस तरह से क्लिक करूँगा और मेरे पास कंप्लीट एडिटर शो हो जाएगा जिसके अंदर ये टाइटल है और यहाँ पे हमारे पास वो पोस्ट है। और यहाँ पे हम कुछ भी ऐड करना चाहें, इमेजेस और मोनेटाइज के लिए हमें कोई ऐड लगाना है अपने ब्लॉग के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं, राइट। इसको अभी के लिए मैं कट आउट करूँगा। अब ये ब्लॉग वाला सेक्शन आप अगर यहाँ से शो नहीं करना चाह रहा, बार बार आप एडिट तो नहीं करोगे ना अपनी पूरी डिज़ाइन को और यहीं पे आके मैनेज पोस्ट पे तो क्लिक नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है वापस यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन, ये माय डैशबोर्ड। जैसे आप डैशबोर्ड के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सेम वही ब्लॉग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपकी वेबसाइट कंप्लीट डिज़ाइन हो चुकी है ये आपके क्लाइंट की। अब जस्ट आपके क्लाइंट ने या आपने आना है अपने डैशबोर्ड के अंदर और जो भी ब्लॉग पोस्ट करनी है, राइट अप करनी है, वो सिंपल इस ऑप्शन पे आएगा और काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगी। कोई नई पोस्ट ऐड करनी है यहाँ से वो अपना पूरा ब्लॉग मैनेज कर पाएगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि आपने अगर ई कॉमर्स वेबसाइट या अपना स्टोर विक्स पे बनाना है तो उसको किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से मैनेज करेंगे। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, उसको देखते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें सिंपल हमने अब लास्ट लेक्चर में हमने विक्स ट्रेनिंग एक ब्लॉग्स डिज़ाइन किया था। मैं यहाँ पे दोबारा से नई वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अपना जो भी मोटो है मेरा वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा और उसके रेलिवेंट ही मेरे पास टेम्पलेट आएंगी। तो ऑनलाइन स्टोर चाहिए, नेक्स्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैंने अगेन नेक्स्ट कर दिया। आप यहाँ से स्पेसिफिक भी कोई चूज़ कर सकते हैं किस तरह का स्टोर। तो मैं यहाँ पे स्टोर लिख देता हूँ और सिंपल इसको क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ऑनलाइन स्टोर का बिल्ट इन ऐप जो है वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे ऑब्वियसली जो ई कॉमर्स स्टोर होते हैं वहाँ पे सपोर्ट के लिए लाइव चैट भी ज़रूरी है, सब्सक्राइबर का ऑप्शन भी ज़रूरी है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ से ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं और इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा। ये तीनों ऑप्शन मेरे काम के थे, मैंने उसको सेलेक्ट किया और उसके बाद बिगिन विद टेम्पलेट्स। ओके, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स की यहाँ पे टेम्पलेट्स नज़र आ रही हैं। जिस भी तरह का हमें ई कॉमर्स स्टोर चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट स्टोर्स नज़र आ रहे हैं हमें। तो राइट नाउ हमें जो स्टोर पसंद आया है वो मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी अच्छा स्टोर है। इसको हम क्या करते हैं, ये भी जो शॉप, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ट्राइट। और यहाँ से जो भी प्री मेड सेटिंग्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन सारी चीज़ों को। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यूज़ टेम्पलेट एज इट इज़, कलर्स एंड एवरीथिंग इज़ गुड। ये लोड होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
ओके, हमारा जो कंप्लीट डिज़ाइन है, लेआउट है, वो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ चुका है। अब हमने सिंपल यहाँ पे देखें जो भी एडिट्स करने हैं हम वो कर सकते हैं। आपको बेटर अच्छे तरीके से आइडिया है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है वो है ई कॉमर्स वाला मॉड्यूल, कि उसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखें शॉप का जो है पेज हमारे पास है। हम सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे मेन्यूज़, पेजेस एंड मेन्यूज़, और शॉप के पेज पे जैसे ही जाएंगे तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास अगेन वही ऑप्शन आ गया मैनेज प्रोडक्ट। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास वो मैनेज प्रोडक्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं। अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊँ, लेट्स से मैं इसको कट आउट कर देता हूँ क्योंकि मेरा एडिटर तो वहाँ पे मौजूद है। इसको मैं डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ वापस। तो यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट्स के ऑप्शन सेम जिस तरह से पोस्ट के ऑप्शन अवेलेबल थे लास्ट लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पे देखें इस डैशबोर्ड के अंदर आ गए हम। और इस डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे हमारे पास करंटली जो सिलेक्टेड है, हम हैं विक्स ट्रेनिंग के अंदर। हमें दूसरी वेबसाइट पे चाहिए वो, क्योंकि अभी हमने पब्लिश नहीं की इस वजह से यहाँ शो नहीं हो रही, तो अभी के लिए आपको यहीं पे करने पड़ेंगे। तो ये प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री, कलेक्शन, ई कॉमर्स के तमाम ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं, और यही सेम ऑप्शन आपको अपने इस डैशबोर्ड के अंदर भी मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और इसके अलावा बाकी जो सेटिंग्स हैं जैसे हेडर और फुटर, ये हमारा हेडर लोगो चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास लॉगिन बार है, सेटअप लॉगिन बार, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो है मेंबरशिप सेटिंग्स, साइन अप सेटिंग्स, वो सारी मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि कौन लोग आके साइन अप कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं मेरे स्टोर के ऊपर, और उनको क्या क्या एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से वो सारी चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। एडिशनल लॉगिन, साइन अप एंड लॉगिन सेटिंग, वो सारी सेटिंग्स मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये था बेसिक्स ओवरव्यू कि किस तरह से आप एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं विक्स के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोई नई वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, तो ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस है, बस एक एक ऑप्शन का जो है डिफरेंस है वो मैं आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बारी बारी जब आप एक दो वेबसाइट्स बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप एक बुकिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जिसके ऊपर यूज़र्स जो हैं वो आके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं कोई भी आपकी सर्विस की। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये सारा कुछ किस तरह से पॉसिबल होगा। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट न्यू वेबसाइट। सिंपल क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गए किस तरह की वेबसाइट पे। कंसल्टेंट, चले मान ले कंसल्टेंट की वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कंसल्टेंट सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे लेट्स सपोज बुकिंग सर्विसेज, लेट्स से व्हाटएवर, जस्ट मैंने यहाँ एग्जाम्पलरी टाइप किया है। तो यहाँ पे देखें जो चैट का और बुकिंग का एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आ गई। तो अब आप यहाँ पे कोई ऑनलाइन प्रोग्राम्स यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, या कोई और जैसे प्राइसिंग प्लान्स ये ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट करेंगे। अब जब नेक्स्ट में जाएंगे तो इन्हीं जो रिक्वायरमेंट्स हमने दी हैं, जो टेम्पलेट पे क्लिक कर रहे हैं तो वही वाली टेम्पलेट नज़र आएंगी जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स हमने दी है। यहाँ पे देखें रियल एस्टेट कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट कंपनी, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की जो टेम्पलेट्स हैं वो ऑलरेडी डिज़ाइन अवेलेबल हैं, ब्लॉग भी इवन अवेलेबल है। और यहाँ पे देखें काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मौजूद हैं लेकिन अभी हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे राइट नाउ जो मुझे अच्छा लग रहा है, आई गेस इट्स सीम्स लाइक अ प्रोफेशनल टेम्पलेट, तो मैं इसको एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद सिंपल यूज़ दिस टेम्पलेट, और यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो हमारी टेम्पलेट है वो लोड हो जाएगी और हम उसको डिफरेंट तरीके से एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो मेन एलिमेंट है
वो है बुकिंग का, कि आप उसको किस तरह से मैनेज करोगे। उसके भी जिस तरह से लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि मैनेज पोस्ट और मैनेज बुकिंग्स का ऑप्शन था, इसी तरह यहाँ पे भी जो है मैनेज बुकिंग का ऑप्शन अवेलेबल होगा। मैनेज प्रोडक्ट और मैनेज पोस्ट का ऑप्शन था लास्ट लेक्चर्स के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैनेज बुकिंग का ऑप्शन होगा। बेसिकली जो हम रिक्वायरमेंट्स देते हैं उसके रेलिवेंट ही हमें जो एप्लीकेशन है विक्स ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें हमारे पास सॉल्यूशंस है और ये सारी चीज़ें हैं बुकिंग्स के लिए, और लाइव चैट भी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पेजेस एंड मेन्यू पे, यहाँ पे देखें बुकिंग का खासा ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो मैं अगर आता हूँ ऐड सेक्शन पे, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बुकिंग का ऑप्शन होना चाहिए। ये देखें ये बुकिंग्स का ऑप्शन है, और मैं जहाँ पे भी लेट्स सपोज यहाँ पे इसके ऊपर या इसके नीचे मैं ऐड करना चाहूँ बुकिंग का, तो मैं लेट्स से इसको ऐड कर देता हूँ। तो ऐड बुकिंग इसके नीचे इस तरह से, तो ये एप्लीकेशन से जो ऐप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुई थी स्टार्ट के अंदर, वो यहाँ पे उसका विजिट ऐड हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ऐड होने में। ओके तो हमारे यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। इसको अब मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाहूँ तो मैं वो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकता हूँ। लेट्स सपोज क्विक एडिट्स, लेआउट एक्सप्लोरेशन, क्विक एडिट्स के अंदर में जो इसका है टेक्स्ट, बल्कि मैं टेक्स्ट को एडिट करना चाह रहा था, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो इसका है वो कलर है उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ वाइट के अंदर, which will be looks more prominent। इसको अगेन मैं डबल सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पे वाइट। अगेन इसको बटन को भी मैं क्या करना चाह रहा हूँ वाइट, ताकि अच्छे से प्रोमिनेंट हो। ये डिज़ाइन का ऑप्शन आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास लेट्स से ये वाला बटन मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये बटन यूज़ कर लिया। ओके अब दैट्स व्हाट आई लव अबाउट विक्स, कि आपको ज़्यादा काम इतना नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पे वो विजिट ऐड किया, तो यहाँ पे देखें आप ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेटिकली मेन्यू के अंदर ऐड हो चुका है बुक ऑनलाइन। तो इतना अच्छा जो AI है इनका वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो अब लेट्स सपोज मैं इस पर बुक ऑनलाइन पे क्लिक करूँ और मैनेज सर्विसेज, देखें यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब यही वाली ऑप्शन जो आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर भी नज़र आएंगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो वहाँ से आप मैं अपनी सर्विसेज जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट प्राइसेस रख सकते हैं और वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें प्राइसिंग प्लान्स ऐड कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम्स। यहाँ पे देखें बुक कैलेंडर है हमारे पास, तो उस कैलेंडर को हम ऐड कर सकते हैं कि हम किन किन स्लॉट्स में अवेलेबल हैं, किन किन स्लॉट्स के अंदर अवेलेबल नहीं हैं। तो यहाँ पे देखें ऐड सेशंस। ओके तो राइट नाउ मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे जो भी स्केजुअल है उस पूरे डे का 17 का वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा। राइट नाउ हमने कोई भी जो है वो ऐड नहीं किए हुए, यहाँ पे हमने कोई सर्विसेज भी ऐड नहीं की हुई यहाँ पे। हाँ तो हम इस तरह से जो है सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें अपग्रेड टू बिजनेस प्रीमियम प्लान सो क्लाइंट्स कैन बुक योर सर्विसेज ऑनलाइन। मैंने कहा था स्टार्ट के अंदर कि पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास प्रीमियम प्लान होना चाहिए विक्स का। तो आई होप इतने में आपको समझ तो आ गई होगी कि किस तरह से हम इस तरह की डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि विक्स के अंदर जो कस्टमाइजेशन के दौरान जो एडिटर हम ओपन करते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन मज़ीद आते हैं, उनको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और कौन कौन से ऑप्शन है। आज हम लेक्चर के अंदर बात करेंगे
सेक्शंस के अबाउट और उसके रेलिवेंट जो मज़ीद सेटिंग्स या टूल्स हैं उनके अबाउट। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक ऐड सेक्शन करते हैं, तो इस तरह से हम सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी सेक्शन हम ऐड कर सकते हैं इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके। यहाँ तक तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट नाउ इस लेक्चर के अंदर पार्टिकुलरली हम बात करेंगे इस सेक्शन पे। जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देखें, तो हमारे पास ये एक पूरा सेक्शन है जो कि ब्लू कलर में हमें नज़र आ रहा है। ओके, ये जो ब्लू कलर का जो हाईलाइटेड बॉक्स है ये सेक्शन है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मूव सिलेक्शन, डाउन सेक्शन। यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर इस सेक्शन को मैं इसके ऊपर वाले सेक्शन से ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इस तरह से क्लिक कर दूंगा, ये देखिए ऊपर आ गया, और इसको नीचे लेके जाना चाहूँ नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम इस सेक्शन को क्विक एडिट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड सेट करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है। मैं इसको चेंज करना चाहूँ, लेट्स से मैं इसको इससे चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे देखें ये चेंज हो चुका है। और मज़ीद इसको मज़ीद एडिट करना चाहूँ, इस कलर की ओपेसिटी और सारी चीज़ों को, तो मैं इस तरह से एडिट कर सकता हूँ। बैक आ सकता हूँ। अब ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ मज़ीद। तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो भी मुझे पसंद आएगा, वीडियो या टेक्स्ट या जो कुछ भी मैं यूज़ करना चाहूँ वो इसको यहाँ से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो यूज़ कर ली। अब इसको मैं प्ले करता हूँ लेट्स से, या एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मज़ीद ऑप्शन आ रहा है वांट टू ऐड एन ओवरले। जैसे यहाँ पे मैं ये ओवरले ऐड हो गया, ठीक है। उस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा एक टेक्सचर जो भी हम ऐड करना चाहें वो इस तरह से ऐड हो सकता है। ओके, उसके बाद फिर लाइटर चाहिए, डार्कर चाहिए, किस तरह का चाहिए, और फिर उसकी जो पोजीशन है और वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे है ये जो वीडियो मैंने ऐड किया उसकी जो स्पीड है उसको मैं तेज़ करना चाह रहा हूँ, कम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको इस तरह से एडिट कर पाऊँगा। ये हर जो एलिमेंट है जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा उसके रेलिवेंट ये ऑप्शंस डिफरेंट होंगे, मतलब डिफरेंट चेंज होते रहेंगे। तो मेन बात ये है कि आपको समझ आनी चाहिए। ये तो कंटेंट हो गया क्विक एडिट के अंदर आके। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लेआउट का। तो वी डोंट हैव एनी लेआउट ऑप्शन फॉर दिस सेक्शन, क्योंकि इसके अंदर एक ही सेक्शन है पूरा। इसके अंदर जो है कॉलम्स नहीं है, उन कॉलम्स को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने एक नया सेक्शन बनाया और उसके अंदर कुछ इस तरह से चीज़ें एडिट की। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है एक्सप्लोर सेक्शन लेआउट्स। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, सेम वही ऑप्शन ओपन हो गया। मैं इसको फिर कट कर देता हूँ और यहाँ पे देखें इस डॉट वाले के अंदर हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ गए। रीनेम सेक्शन, सेक्शन लेआउट, क्विक एडिट्स। कॉपी करना है मुझे कहीं और पे यूज़ करना है तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यूज़ कर लूँगा। इसी सेक्शन को डुप्लीकेट करना है मुझे कहीं और यूज़ करने के लिए तो डुप्लीकेट कर लूँगा। डिलीट करना है डिलीट कर लूँगा। ऐड टू सेव्ड सेक्शंस, इस तरह से, क्योंकि कोई सेक्शन में हो सकता है स्क्रैच से बनाऊँ और मुझे कहीं और पे उसकी ज़रूरत पड़े तो मैं उसको कॉपी करके वहाँ पे यूज़ कर सकूँ। सेव सेक्शंस में यूज़ करके किसी और पेज पे यूज़ कर सकूँ, ठीक है। इसी तरह से मुझे यहाँ पे कोई एडिट्स, रीनेम सेक्शंस करने हैं तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली ऑप्शंस थे हमारे पास उस सेक्शन के, ठीक है। उस सेक्शन की सेटिंग के हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आ गए। आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से जो है सेक्शन के और ऑप्शन मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। उस पार्टिकुलर सेक्शन का बैकग्राउंड या उसको डिज़ाइन कर सकते हो, उसके हाइट, विड्थ या बाकी एलिमेंट्स उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कॉलम्स की और उसके रेलिवेंट सेटिंग्स की। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं मज़ीद सेटिंग्स। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास लास्ट टाइम हमने बात की थी सेक्शन की। अब ये जो ब्लू एरिया सिलेक्टेड है ये कंप्लीट सेक्शन है। ओके, इस सेक्शन के अंदर दो कॉलम्स हैं, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, जिसके अंदर ये राइट साइड वाला डाटा है और एक लेफ्ट साइड वाला। अब ऑब्वियसली बात है, एक जो सेक्शन होता है वो इस तरह से होता है और उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। यह एक कंप्लीट कॉलम होगा। अगर हमें कंप्लीट सेक्शन चाहिए होगा जैसे यहाँ से यहाँ तक तो एक ही कॉलम होगा, राइट। अगर हमें 2 से 3 चीज़ें ऐड करनी होंगी एक ही सेक्शन के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंट जो है कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखें ये एक पूरा सेक्शन है, ठीक है। अगर मैं इस पे इस तरह से हाईलाइट करूँ तो ये पूरा सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखें
ये पूरा सेक्शन है सर्विसेज का और इसके अंदर देखें 3 कॉलम्स है, 1, 2 और 3। अगर मैं इस पर क्लिक करूं यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा हमारे पास मैनेज कॉलम्स का। इस पर मैं सिंपल क्लिक करूंगा। सिंपल क्लिक करने के बाद ये कॉलम्स का जो सेक्शन है हमारे पास एडिट करने के लिए आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि हम कौन से कॉलम को एडिट करना है, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाला कॉलम जो है सेकंड पे आ जाए तो मैं सिंपल इस पर क्लिक कर दूंगा। ये देखें फर्स्ट वाला सेकंड पे आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि सेकंड वाला बैक वापस चला जाए तो ये देखें उधर आ गया। तो इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये 3 कॉलम्स की जगह 4 कॉलम्स हो तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें 4 इमेजेस हो गई। ठीक है, और इस नीचे वाले को भी जो है वो मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ नीचे वाले कॉलम्स को तो मैं इसको क्या करता हूँ मैनेज कॉलम और इसको भी मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब देखें ज़रा यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स आ गए। ठीक है, इस तरह से। तो अभी अगेन मैं मैनेज कॉलम्स पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डिलीट का। अब मुझे कोई कॉलम डिलीट करना है तो मैं सिंपल कौन सा कॉलम डिलीट करना है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसको डिलीट कर दूँगा। लेट्स सपोज थर्ड वाला ये वाला डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा यहाँ से, और इस वाले के भी थर्ड कॉलम को मैं क्या कर दूँगा डिलीट कर दूँगा ताकि वो इवन रहे, या जैसे भी मेरा डिज़ाइन होगा, जिस तरह से भी मैं डिज़ाइन चाह रहा हूँगा तो उस तरह से जो है वो मैं डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से फिर अगेन ये कॉलम का जो है टेक्स्ट डिलीट हुआ है, कॉलम इटसेल्फ डिलीट नहीं हुआ, अब कॉलम भी डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से जो कॉलम्स हैं, और जब मैं कॉलम्स पे आता हूँ तो यहाँ पे देखें चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड। अब ये बेसिकली ये पूरा स्ट्रिप है एक, ठीक है, उसके अंदर कॉलम्स है 1, 2, 3, ठीक है, और ये पूरा एक सेक्शन है, उसके अंदर स्ट्रिप्स हैं और स्ट्रिप्स के अंदर हमारे पास जो है कॉलम्स हैं। कॉलम 1 ये देखें, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, और उसके अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड हैं या इमेजेस बेस्ड के। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, बैक टू स्क्रॉल इफेक्ट। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ इफेक्ट्स दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे जब कोई स्क्रॉल डाउन करे तो इस तरह से इफेक्ट आ जाए, तो ये वाले ऑप्शंस मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। शेप डिवाइडर यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, लेआउट इसका चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अपने कॉलम्स का, उस पूरे सेक्शन का, उस पूरी स्ट्रिप का। जैसे यहाँ पे अभी ये वाला लेआउट है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ये वाला लेआउट है इक्वल, तो इस तरह से चेंज कर सकता हूँ कि 2 पे थोड़ा आए और उस पे आए। ठीक है, इस तरह से, राइट। तो अभी मैं इसको इक्वल ही रहने दूंगा। तो ये वाले ऑप्शन, फिर उसके अलावा इसको मैं स्ट्रेच करना चाहूँ तो ये कंप्लीट जो है पेज पे आ जाएगा, मतलब जो बॉक्स्ड वेबसाइट होती है उस तरह के स्टाइल में आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ फुल स्क्रीन पे नज़र आए तो मैं इसको फुल स्क्रीन पे इस तरह से शो कर दूंगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे, और ये कॉलम्स पे हम क्लिक करेंगे तो कॉलम्स के ऑप्शंस यहाँ पे, अगर मुझे ऐड कॉलम करना है तो यहाँ पे मैं कॉलम्स पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो कॉलम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप हर चीज़ एक स्पेसिफिक जगह पे प्लेस करना चाहेंगे, रैंडम अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल देंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी कॉलम्स को किस तरह से यूज़ करना है और कॉलम्स का क्या यूज़ है और कौन कौन से ऑप्शन उसके साथ एसोसिएटेड हैं, जिनको हमने डिस्कस किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस की। ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट कम्प्लीटली 100% रिस्पॉन्सिव हो, या आपके क्लाइंट की वेबसाइट, जो कि रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट लैपटॉप के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से विजिबल हो, कोई भी जो टेक्स्ट है या इमेजेस हैं वो कट आउट ना हो, या जो है हमारा मोबाइल, हमारी वेबसाइट जब कोई किसी मोबाइल के ऊपर ओपन करे या किसी और डिवाइस पे ओपन करे तो उसको वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नज़र आएँ, मैसअप ना हो एक दूसरे में। क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम डिज़ाइन करते हैं लैपटॉप के ऊपर, तो मोबाइल के ऊपर ओपन करेंगे तो वो लैपटॉप की तरह ओपन होगा और वहाँ से जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप हो जाएंगी, राइट। तो हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। मोबाइल के अंदर सेटिंग्स अलहदा होती हैं, क्योंकि मोबाइल छोटी स्क्रीन है या टैब, और लैपटॉप्स के लिए या फुल बड़ी स्क्रीन्स के लिए अलहदा सेटिंग्स होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे देखें हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक ये डेस्कटॉप और एक ये मोबाइल। अगर हम डेस्कटॉप पे यहाँ पे कोई भी चीज़ एडिट करेंगे, कुछ भी एडिट करेंगे, तो वो एज इट इज़ वेबसाइट पे रहेगा। अगर मतलब जो डेस्कटॉप का लेआउट है वो डेस्कटॉप की तरह ही रहेगा। अगर मैं इसको स्विच करता हूँ
मोबाइल के ऊपर, तो हमारे पास मोबाइल का लेआउट आ जाएगा और उसके लेआउट, मोबाइल के रेलिवेंट जो भी लेआउट हम यहाँ पे सेट करेंगे वो आपको वो नहीं करना पड़ेगा। मतलब वो मोबाइल के लिए सेटिंग्स होंगी, जब आपकी मोबाइल लैपटॉप वेबसाइट है वो लैपटॉप पे ओपन होगी तो वो उसी तरह से नज़र आएगी जो हमने लैपटॉप्स के लिए सेटिंग की थी। तो हम इस पर क्लिक करते हैं सिंपल, यहाँ पे स्विच टू मोबाइल स्क्रीन। आई डोंट थिंक, ये पता नहीं क्यों लोड नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक बार रीलोड कर लेता हूँ और जो मैंने पहले सेटिंग्स की हुई थी वो सारी चली जाएंगी क्योंकि उनको मैंने सेव नहीं किया था। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद हमारा जो मोबाइल वाला ऑप्शन है वो काम करना चाहिए। मोबाइल के लिए हम सेपरेट सेटिंग्स करेंगे, डेस्कटॉप के लिए सेपरेट सेटिंग्स करेंगे। ओके, हमारी वेबसाइट जो रीलोड हो चुकी है। हम अब इस पर क्लिक करते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे। तो यहाँ पे देखें हमारा जो वेबसाइट है वो मोबाइल के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अब देखें यहाँ पे जो ये सेटिंग्स हैं वो मोबाइल के रेलिवेंट अच्छे से विजिबल हो रही हैं। लेट्स से हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के ऊपर अच्छे से विजिबल ना होती तो हम क्या कर सकते, यहाँ पे उसको सेटअप कर सकते। अब यहाँ पे देखें, लेट्स से यहाँ पे जो हमारे पास, इसको अगर हम एडिट करें इस वाले सेक्शन को, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं लेट्स से इसको हाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये लैपटॉप मोबाइल के ऊपर, ये जब भी कोई बंदा मोबाइल के ऊपर मेरी वेबसाइट ओपन करे तो ये वाला सेक्शन उसको नज़र नहीं आना चाहिए। तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया इस पूरे सेक्शन को और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया हाइड सेक्शन। तो मैं इसको क्या करूँगा, हाइड कर दूँगा। अब ये जो है हाइड हो चुका है मोबाइल के लिए। अब अगर मैं वापस लैपटॉप पे स्विच करूँगा तो वो ऑप्शन, वो जो सेक्शन है यहाँ पे नज़र आएगा, राइट। अगेन मोबाइल पे स्विच करूँगा तो वो गायब हो जाएगा वो ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस को जिनको आप नहीं चाहते कि मोबाइल पे विजिबल हो उनको आप इस तरह से हाइड कर सकते हो। फिर लेट्स से यहाँ पे हमारे पास ये एक और सेक्शन है अबाउट का, इसके अंदर इसकी सेटिंग्स के अंदर हम आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी सेटिंग्स होनी चाहिए। यहाँ पे देखें मूव सेक्शन अप, मूव सेक्शन डाउन, मतलब आप मोबाइल के लिए ये चाहते हैं कि ये वाला सेक्शन ऊपर नज़र आए और ऊपर वाला सेक्शन नीचे नज़र आए तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें मैनेज कॉलम्स हैं, ठीक। तो मैं चाहता हूँ देखें मोबाइल के ऊपर ये वाले जो स्क्रीन है यहाँ पे देखें 2 कॉलम्स हैं, 1 2, ठीक है। तो सॉरी, ये वाले इसके कॉलम्स हमने डिस्कस नहीं किए, तो इसके अंदर कोई कॉलम नहीं है। इसके अंदर बेसिकली 2 कॉलम्स हैं नीचे वाले सेक्शन के अंदर, उसको हम ज़रा एडिट करते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और देखें मैनेज कॉलम्स। अब मैं चाहता हूँ मोबाइल के ऊपर जो है कॉलम्स वो डाउनवर्ड, मोबाइल के ऊपर ये टेक्स्ट ऊपर नज़र है और इमेज नीचे नज़र है। तो इस तरह से उस कॉलम्स को मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं कॉलम हाइड करना चाहूँ, उसके बाद इसका लेआउट सेट करना चाहूँ, लेट्स सपोज इसके अंदर देखें स्पेसिंग ऐड करना चाहूँ दोनों कॉलम्स के अंदर मोबाइल लेआउट के लिए, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ऑल दो यहाँ पे कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं मोबाइल के लिए, लेकिन आप इसको यूज़ करते हुए मोबाइल के लिए एक सेपरेट लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि जब भी मोबाइल के ऊपर लोड होगा तो सेपरेट लेआउट डिज़ाइन आपका शो होगा और दूसरी चीज़ों के लिए होगा तो वो उस तरह से शो होगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के साथ कस्टम डोमेन अटैच कर सकते हैं। कस्टम डोमेन से मुराद लेट्स सपोज मेरी डोमेन है ehsandanish.com, तो लेकिन अभी जो हमारी वेबसाइट है वो एक सब डोमेन के ऊपर है। हम अगर लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आएँ और यहाँ पे देखें तो अगर मैं लेट्स से इसको व्यू करूँ तो अभी तो ये एडिटर मोड के अंदर है, लेकिन अभी मैंने इसको पब्लिश नहीं किया। जब मैं इसको पब्लिश करूँगा या यहाँ से मैं विज़िट साइट करूँ
तो मे बी हमारे पास सब डोमेन ही है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास सब डोमेन आ रही है, ठीक है, तो जिसके ऊपर मेरी वेबसाइट जो है शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी कोई वेब डोमेन लगाऊँ, लेट्स सपोज ehsan-danish.com, तो वो मैं किस तरह से लगाऊंगा, इसको रिप्लेस किस तरह से करूँगा। तो हम आ चुके हैं एडिटर के अंदर वापस, और यहाँ पे देखें ऑप्शन है हमारे पास। अगर मैं इसको बैक टू एडिटर करूँ तो इस एडिटर के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा है कनेक्ट योर डोमेन। उसके बाद सेटिंग्स के अंदर देखें यहाँ पे ऑप्शन है कनेक्ट योर डोमेन, तो कोई भी ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, डैशबोर्ड में भी ये सेम ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें दो ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं कि गेट अ न्यू डोमेन नेम, कनेक्ट डोमेन यू ऑलरेडी ओन। लेट्स सपोज आपने कहीं और से डोमेन बाय की हुई है, बहुत सारे और प्रोवाइडर्स हैं, नेमचीप है, गोडैडी, आपके क्लाइंट की जो डोमेन है वो ऑलरेडी उसने कहीं और से बाय की हो और वो चाहता है कि वो उसको अपनी विक्स की वेबसाइट के साथ कनेक्ट करे, तो आप फिर उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को चूज़ करते हुए। अदरवाइज़ अगर वेबसाइट आपकी जो क्लाइंट है या आपने जो डोमेन नहीं ली, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी डोमेन आपको चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और उसको आप ऐड कर लेंगे। बट ऐड करने के लिए आपको अपना प्लान विक्स का अपग्रेड करना पड़ेगा। फ्री प्लान के साथ आप कस्टम डोमेन नहीं ऐड कर सकते, ये हमने स्टार्ट के अंदर ही डिस्कस किया था। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं, इन दोनों इसको ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो कस्टम डोमेन है वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। राइट नाउ ये मुझे कहेगा अपग्रेड करने का, लेकिन राइट नाउ आई डोंट वांट टू अपग्रेड इट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको यूज़ करना है और इस तरह से आप अपनी जो कस्टम डोमेन है वो अटैच कर सकते हैं अपनी विक्स वेबसाइट के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हमने कंप्लीट विक्स जो है वो सीख लिया है, A to Z, एक एक ऑप्शन मैंने डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया, आप लोगों को बताया है। लेकिन अब उसको सीखने के बाद हम नेक्स्ट क्या करें और क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए, तो उस सारी चीज़ों के अबाउट बात कर सकते हैं हम। तो देखें, विक्स के ज़रिए आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं, ई-कॉमर्स कंप्लीट स्टोर बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो अब आपको विक्स को यूज़ करके किसी भी तरह की वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं, राइट। अब आप किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढेंगे, तो इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं। पहले मेथड्स के अंदर हम बात कर लेते हैं कि आप लोकल क्लाइंट्स को, लोकल बिजनेसेस को अप्रोच कर सकते हैं कि वो आपको आपकी वेबसाइट बनाने के लिए आपको बजट दें, आपको हायर करें। तो आप कह सकते हो कि मैं विक्स डेवलपर डिज़ाइनर और मैं आपके लिए एक वेबसाइट बना के दे सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये आ जाता है आप लोगों के पास कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है पोस्टिंग कर सकते हैं और जिन लोगों को ज़रूरत है वेबसाइट डिज़ाइन करवाने की, उनको आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन लिंक्डइन जो है बहुत स्पेसिफिकली उसका जो है ऑप्शन है जहाँ पे डिफरेंट जो है आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट लोग हायर करते हैं डिफरेंट डिज़ाइनर्स को, विक्स डिज़ाइनर को, वर्डप्रेस डिज़ाइनर को। वहाँ पे आप अपना CV क्या है सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास लोकल साइट्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर rosie.pk है या indeed.pk है, indeed.com। तो इनके ऊपर जाके आप अपना जो है पोर्टफोलियो सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, जिसको मैं आपको कहूँगा कि वो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, तो वो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। उन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमारे पास आ जाता है फाइवर, अपवर, ग्रुप, freelancer.com, पीपल पर आवर, इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स का आइडिया नहीं है, तो आपको फाइवर से स्टार्ट करना चाहिए। फाइवर के रेलिवेंट मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड ट्रेनिंग बना के दी हुई है, आप उसके अंदर जाके इनरोल कर सकते हैं और आपके उसके अंदर कंप्लीट स्ट्रेटजीज़ कि किस तरह से आप अपना फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना गिग रैंक करके अच्छे क्लाइंट्स ले सकते हैं, वो कंप्लीट चीज़ें मैंने वहाँ पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी और आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मज़ीद मैं आपको कुछ लैपटॉप स्क्रीन पे आके दिखा देता हूँ। अगर मैं फाइवर के ऊपर जाऊँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक विक्स डिज़ाइनर, जो विक्स वेबसाइट डिज़ाइनर है, वो किस तरह से
ठीक है, कितने कितने चार्ज कर रहा है, क्या प्राइसिंग ले रहा है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं सर्च कर लेता हूँ विक्स वेबसाइट डिज़ाइन, तो डिफरेंट लोग विक्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं इनको ओपन करूँ, ताबिश अली, टॉप वेब डिज़ाइनर, और इनको ओपन कर लूँ, या हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं और इनकी वेबसाइट भी ओपन कर लें, सॉरी इनका गिग भी ओपन कर लें। अब ये गिग किस तरह से बनेंगे, किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ें मैंने ट्रेनिंग के अंदर डिस्क्राइब की हुई हैं। तो मज़ीद यहाँ पे देखें, ये इसका अगर मैं ओपन करूँ गिग, आई विल क्रिएट विक्स वेबसाइट डिज़ाइन। यहाँ पे देखें, ये एक सिंगल पेज डिज़ाइन करने के 19,000 PKR ले रहा है। और यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड पे आएँ तो इसके जो पैकेजेस हैं वो डिफरेंट हैं। 37,000 5 पेजेस की वेबसाइट, जो कि हमने बहुत ही डिटेल के अंदर सीखी है कि किस तरह से आप बना सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप बना सकते हैं। उसके बाद 74,000 ये चार्ज कर रहा है जस्ट एक वेबसाइट जिसके 10 पेजेस होंगे। अब 10 पेजेस के अंदर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, बुकिंग, उसके अलावा सर्विसेज, पैकेजेस, प्रोडक्ट पेज, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखें ये कितना अच्छा चार्ज कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से प्रोफाइल बना के अपना जो है सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे देखें इन भाई साहब ने भी एक अच्छी सर्विस दी हुई है, 19,000, उसके बाद 37,000, 61,000 ये चार्ज कर रहे हैं 10 पेजेस की वेबसाइट, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। विक्स SEO विज, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को करवाई हुई हैं इस कंप्लीट कोर्स के अंदर। अगर इनको हम देखें तो ये भी अच्छा खासा चार्ज कर रही हैं विक्स की वेबसाइट डिज़ाइन करके देने के लिए। और सिमिलरली ये फिर से ओपन हो गए हैं, यहाँ पे देखें, ठीक है, ये भी अच्छा खासा चार्ज कर रही हैं। और यहाँ पे देखें 19,000, 37,000, 69,000, तो काफ़ी अच्छा खासा आप भी इस तरह से कमा सकते हैं विक्स को यूज़ करते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स डिज़ाइन करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं और उनसे अच्छा खासी पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। हमने कंप्लीट विक्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। उसके अंदर मैंने तमाम चीज़ें आपको डिटेल के अंदर बताई हैं, एक एक चीज़ समझाई है कि किस तरह से विक्स काम करता है, किस तरह से साइन अप करना है, किस तरह से वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, किस तरह से उसके कंपोनेंट्स हैं, रोज़ क्या हैं, कॉलम्स क्या हैं, उसके स्ट्रिप्स क्या हैं, डिज़ाइंस के ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं, प्री मेड टेम्पलेट से आप किस तरह से वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा विक्स से ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन दे के किस तरह से वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं और मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस कोर्स के अंदर आपको बता चुका हूँ। अगर आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा किसी भी तरह से। और इसके अलावा आपको आप फीडबैक लीव कर सकते हैं नीचे इस कंप्लीट कोर्स के अबाउट। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पूरी ट्रेनिंग डिज़ाइन करने और एडिट करने में, तो मेक श्योर अपना वैल्यूएबल कमेंट और फीडबैक नीचे आप दें ताकि मैं उनको रीड करके मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं नेक्स्ट टाइम के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ट्रेनिंग के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्री मेड टेम्पलेट्स के अबाउट, कि विक्स के अंदर जो प्री मेड टेम्पलेट्स मौजूद हैं उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, बहुत जल्दी एक अच्छी सी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। ये इस वेबसाइट पर हम बेसिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे और मैंने आपको तमाम टूल्स के अबाउट डिटेल के अंदर बताया। तो अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे हम चलते हैं वापस डैशबोर्ड के अंदर और इसको मैं कर दूँगा कट करने के बाद हम वापस अपने उसी डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे देखें, हम इस वाली वेबसाइट को करते हैं डिलीट, ठीक है, मूव टू ट्रैश, या यहीं से ऐड न्यू कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ट्रैश कर देता हूँ, ठीक है, जो भी मैंने वेबसाइट बनाई थी।
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक नई वेबसाइट बनाता हूँ और जो स्टेप्स हम स्टार्ट के अंदर फॉलो करना चाह रहे थे, जो कि मैंने स्किप करवा दिए थे, उन ऑप्शंस को हम देखेंगे। क्योंकि उस टाइम हम डायरेक्टली प्रीमेड टेम्पलेट की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि अंदर जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन का क्या काम है। लेकिन राइट नाउ हमें पता है कि कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं एडिटर के अंदर, किसकी क्या क्या चीज़ें हम टेम्पलेट के साथ कर सकते हैं। तो अब हम उन टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे जो प्रीमेड बनी हुई हैं, और हमें ऑप्शंस का भी पता है, और हम अपनी वेब टेम्पलेट को इजीली कस्टमाइज़ कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो ये लोड हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक लोड होता है तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं वापस डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पे हम एक नई वेबसाइट क्रिएट करते हैं। अब हम वो सारी टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पे ये स्किप वाला ऑप्शन हम पहले यूज़ कर रहे थे, बट राइट नाउ हम वो स्किप वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमें जिस तरह की भी वेबसाइट चाहिए वो हम चूज़ कर लेंगे। लेट्स सपोज हमें चाहिए पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, और वो फिर आगे नेक्स्ट पूछेगा कि किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना है आपने। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे डेवलपर्स का पोर्टफोलियो चाहिए, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, और ये फिर मुझे उसी तरह के टेम्पलेट्स दिखाएगा। विक्स का AI बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद है कि हम इससे जस्ट कुछ डिटेल्स देते हैं, उन डिटेल्स की भी आपके ऊपर ये हमें पूरे जो है साइट डिज़ाइन करके दे देता है। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख दूँगा, लेट्स सपोज अपना नाम लिख देता हूँ, जो कि हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये हमें पूछ रहा है कि अपनी वेबसाइट के अंदर और क्या क्या चीज़ें आप ऐड करना चाहेंगे। लाइव चैट ऐड करना चाहेंगे, फॉर्म्स ऐड करना चाहेंगे, बुकिंग्स के ऑप्शन यूज़ करना चाहेंगे, इंस्टाग्राम फीड, प्राइसिंग प्लान्स। तो जो भी कुछ भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि स्टार्ट डिज़ाइनिंग योर वेबसाइट, कस्टमाइज डिज़ाइनर मेड टेम्पलेट, गेट कस्टम बिल्ड वेबसाइट, लेट विक्स क्रिएट योर वेबसाइट्स इन मिनट्स। अब इन दोनों ऑप्शंस का क्या काम है? ये ऑप्शन है जिसके अंदर आप डिटेल्स दोगे, ठीक है, विक्स को, मतलब मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, ये कलर होना चाहिए, ये वाला फॉन्ट यूज़ होना चाहिए, ये इतने इतने सेक्शंस होने चाहिए, इतने पेजेस होने चाहिए, तो विक्स ऑटोमेटिकली उसको डिज़ाइन कर देगा। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ, ठीक है, लेट्स से मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, विक्स को बस डिटेल्स देनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं लोगो यूज़ कर लूँगा, ठीक है, मैं लेट्स सपोज ये वाला लोगो यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, यहाँ पे मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है, ये एक रैंडम ईमेल है। यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ, लेट्स सपोज कुछ भी। यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, और यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से। और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे विक्स ऑटोमेटिकली मुझसे पूछ रहा है कि क्या चीज़ें चाहिए आपको, तो हम किस तरह का कलर चाहिए, मिनिमल चाहिए, हाई राइज, लश, चिक, फ्यूज़, ये डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं, मुझे मिनिमल चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखें ये विक्स ऑटोमेटिकली जो है हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहा है हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, जो मैंने इसको रिक्वायरमेंट्स दी हैं। ये काफ़ी कूल है। तो यहाँ पे देखिए इसने ऑटोमेटिकली जो है वेबसाइट हमारे लिए डिज़ाइन कर दी है। लेट्स सपोज मुझे ये वाला वर्जन जो है वो पसंद आ रहा है इसका, तो मैं इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट प्रोसीड कर लूँगा, और इसके अंदर जो जो चीज़ें मिसिंग हैं वो मैं खुद से ऐड कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें विक्स पूछ रहा है हमसे कि आपको कौन कौन से पेजेस चाहिए, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज का चाहिए और CV वाला ऑप्शन चाहिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये सारे पेजेस मुझे चाहिए, तो मैंने उनको सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे देखें हमारी वेबसाइट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू आवर नीड डिज़ाइन हो चुकी है। तो
इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन है जिसमें ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है विक्स डिज़ाइन करता है, और उसके बाद आप इसके अंदर कोई सेक्शन ऐड या डिलीट करना चाहें, ये देखिए लाइव चैट भी ऑटोमेटिकली लग गया जो हमने सेलेक्ट किया था, तो ये आपको मैनुअली नहीं लगाना पड़ा। तो इस तरह से जो विक्स का AI ये वो काम करता है और आपको खुद ही वेबसाइट बना के दे देता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम विक्स का जो दूसरा ऑप्शन था जिसके अंदर हमें खुद को बनानी पड़ती थी, टेम्पलेट्स को कस्टमाइज़ करना पड़ता था, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था विक्स का वो ऑप्शन जिसके अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स विक्स के AI को बताते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वेबसाइट जो है डिज़ाइन करके दे देता है, और हम फिर उसको मज़ीद कस्टमाइज़ या उसके अंदर जो भी चीज़ें ऐड या डिलीट करनी होती है कर सकते हैं। बट राइट नाउ आज हम इस लेक्चर के अंदर वो ऑप्शन देखेंगे जिसके अंदर विक्स हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स दिखाएगा। उन टेम्पलेट्स को हम जो भी टेम्पलेट हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पसंद आएगी वो चूज़ करेंगे और उसको फिर आगे जाके मैनुअली एडिट करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और दोबारा से प्रोसेस देखते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे हम क्रिएट न्यू वेबसाइट, ये हमारे पास ऑप्शन आया, और यहाँ पे अभी हम जो है विक्स को बताएंगे हमें किस तरह का वेबसाइट चाहिए, हम किस तरह का वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगेन ऑनलाइन पोर्टफोलियो का ऑप्शन जो है वो बनाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ। इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको क्या क्या देता हूँ कि लाइव चैट भी अवेलेबल होनी चाहिए। जो भी आप ऐड करना चाहें वो यहाँ से एप्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें बिगिन विद टेम्पलेट्स, और यहाँ पे हमने गेट अ कस्टम बिल्ट वेबसाइट। अब हम क्या करते हैं, बिगिन विद द टेम्पलेट, तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें हमें डिफरेंट टेम्पलेट शो हो गई हैं। जो भी टेम्पलेट हमें पसंद आए उसको हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे, और काफ़ी सारी यहाँ पे जो है टेम्पलेट्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया इसको डिफरेंट, जैसे पर्सनल पे आया तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारी उसी तरह की जो है वेबसाइट्स टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं राइट नाउ क्या करता हूँ, इसको यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ ट्राइट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये टेम्पलेट आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस टेम्पलेट में जो प्री बिल्ड जो कलर्स हैं उनको मैं यहाँ से ऑलरेडी चेंज कर सकता हूँ, और इसके अंदर जो टेक्स्ट हैं ये वाले जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट है, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करके और इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी इसको लोड करने में। ओके, यहाँ पे हमारी जो टेम्पलेट है वो लोड हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने जो भी चेंजेस करने होंगे वो हम ऑटोमेटिकली कर लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे नंबर चेंज करना है अपना, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना नंबर जो है चेंज कर दूँगा, राइट, कुछ इस तरह से। और इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसकी जो भी सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं स्पेसिफिक एलिमेंट की, तो यहाँ पे देखें उसकी वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ गई हैं, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, राइट। उसके ऊपर इफेक्ट डालना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं कुछ इस तरह का इफेक्ट डालना चाहूँ तो ये मैं डाल सकता हूँ। ओके, ये हो गया। इस तरह से इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें प्राउडली क्रिएटेड विद विक्स, इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा डिज़ाइन बाय। ओके, तो और यहाँ पे भी मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने वो चेंज कर दिया। और फिर अगेन यहाँ पे देखें हमारे पास हेलो बिट अबाउट मीम पैराग्राफ, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे आप इमेज चेंज कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे
और यहाँ पे आप क्या करोगे, इमेज चेंज कर सकते हो, अपने लैपटॉप से अपलोड कर सकते हो, ये ऑलरेडी जो आपने मीडिया के अंदर ऐड की हुई है वहाँ से इमेज चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ से इन सारी जगहों से इंपोर्ट कर सकता हूँ इमेज, लेकिन राइट नाउ मुझे अपने लैपटॉप से अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ से लैपटॉप सेलेक्ट करूँगा। लेट्स से ये लोगो लगाना चाह रहा हूँ मैं, तो मैंने उस लोगो को सिंपल यहाँ पे क्या किया, अपलोड कर दिया। यहाँ पे वो अपलोड हो रहा है और उसके बाद चूज़ जो है पिक्चर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें उसकी जगह ये पिक्चर आ गया। अब मज़ीद इसको मैं ब्यूटीफाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे डिज़ाइन के टूल्स आ गए। यहाँ पे देखिए मैं इसको फ्रेम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं इसके अंदर फ्रेम्स लगाना चाह रहा हूँ, नो फ्रेम, ये वाला फ्रेम, ठीक है, लेट्स से ये वाला फ्रेम। यहाँ पे देखें ये एक फ्रेम जिस तरह से नज़र आता है, तो कस्टमाइज डिज़ाइन मज़ीद इसके ऊपर मैं बॉर्डर्स लगा सकता हूँ इस तरह से। तो ये मुझे अभी पसंद आया तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हमारा वो बन चुका है। इसी तरह से इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट की मज़ीद सेटिंग्स आ जाएंगी। टेक्स्ट के ऊपर लिंक चाहता हूँ तो मैं लिंक लगा सकता हूँ। फिर यहाँ पे देखें ये बटन है, इस बटन को मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें जो है रिज्यूमे और प्रोजेक्ट्स के बटन है, इनके ऊपर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें ये लिंक्ड है, तो पेज करंट उसके ऊपर होना चाहिए, पेज के ऊपर होना चाहिए। रिज्यूमे वाला पेज मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया कि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो रिज्यूमे वाले पे चले जाए। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको एडिट कर लिया। अब क्या करना है मुझे, सेकंड चीज़, अब मुझे ये वाला पेज एडिट करना है, रिज्यूमे वाला। ये तो मेरा हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ सेव यहाँ से, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, अब मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पे, क्या कहते हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ जो हमारे पास मेन्यूज़ थे, पेजेस एंड मेन्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे देखें हमने इसको जैसे सिलेक्ट किया तो वो रिज्यूमे वाला पेज यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया एडिट करने के लिए। तो सिंपल यहाँ पे मैं जो कुछ भी एडिट करना चाहूँगा कर लूँगा, ठीक है। तो और सिमिलरली ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है, तो मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा और कॉन्टैक्ट अस के अंदर सिंपल यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ से ये फॉर्म है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें इसकी सेटिंग्स आ चुकी हैं ऊपर ही मेरे पास। तो इस तरह से जो टेम्पलेट्स हैं वो विक्स आपको देता है और आप उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हों, जो भी उनका डाटा हो, वो आप उस स्पेसिफिक टेम्पलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे विक्स एसईओ के अबाउट। एसईओ क्या है, बेसिक सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर जिन लोगों को नहीं पता। बहुत सारे न्यूबीज़ यहाँ पे मौजूद है। आपका क्लाइंट्स आपसे हर वेबसाइट की एसईओ डिमांड करता है आजकल, तो आपको उसका बेसिक आना चाहिए और वेबसाइट के लिए जितनी एसईओ बेसिक रिक्वायर्ड है वो आपको आनी चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट को आप वेबसाइट डेवलप करने के साथ साथ उसके बेसिक एसईओ भी सेटअप करके दे सकें और एक्स्ट्रा चार्ज कर सकें। तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं। आपके पास एक वेबसाइट है, लेकिन उसको लोग ढूंढेंगे कैसे? ऑब्वियसली बात है, सर्च इंजन के थ्रू आपकी वेबसाइट को ढूंढेंगे। अब आपकी वेबसाइट बनी तो हुई है, लेकिन सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स नहीं है, ये सर्च इंजन के अंदर टॉप रैंकिंग पे नहीं आ रही स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? आप तक बहुत कम कस्टमर्स पहुंचेंगे आपकी वेबसाइट तक, जिसकी वजह से आपका जो बिज़नेस है वो भी कम जनरेट होगा। तो आपको क्या करना है कि आपकी वेबसाइट की एसईओ करनी है। एसईओ के लिए जो इसेंशियल्स हैं, जो इसेंशियल सेटिंग्स हैं, जो बेसिक सेटिंग्स हैं, वो आपको एटलीस्ट हर वेबसाइट की करनी चाहिए। और विक्स ने इसके लिए काफ़ी सारे डेडिकेटेड टूल्स दिए हुए हैं, जिनको हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि उनको यूज़ करते हुए किस तरह से हम अपनी वेबसाइट की प्रोफेशनल एसईओ कर सकते हैं, जो भी एक वेबसाइट के लिए बेसिकली रिक्वायर्ड होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और उसके अंदर प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से आप एसईओ करेंगे अपनी वेबसाइट की। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे विक्स एसईओ के अबाउट। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि विक्स वेबसाइट की एसईओ आप किस तरह से कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हमारे पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, मार्केटिंग इन एसईओ। तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे मार्केटिंग इन एसईओ पे और यहाँ पे देखें हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, मार्केटिंग होम और एसईओ टूल्स। तो हमें क्योंकि कंसर्न अभी राइट नाउ हमने एसईओ के रेलिवेंट ही करना है, तो मैं एसईओ टूल्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास स्पेसिफिकली एसईओ टूल्स नज़र आ गए हैं।
ठीक है। अगर मुझे कोई प्रोफेशनल हायर करना है विक्स की तरफ से ही तो मैं इसको पे क्लिक करके हायर कर सकता हूँ, बट राइट नाउ आई वांट टू बी ए फ्रीलांसर और मुझे खुद इसकी सर्विसेज देनी है। तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखें सबसे पहला ऑप्शन है गेट फाउंड ऑन गूगल। तो मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो बहुत ही स्मार्टली जो है विक्स का AI है वो मुझे सजेशंस देगा मेरी वेबसाइट को चेक करने के बाद कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये कमियां हैं, आपको ये सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करनी है और इस तरह से ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें व्हाट इज़ योर बिजनेस ब्रांड नेम। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांड नेम, आपका जो भी बिज़नेस है, जिस भी बिज़नेस की वेबसाइट है वो आप लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना बिज़नेस दे सकता हूँ जो कि मेरा बिज़नेस एक्चुअल में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोचिंग सर्विसेज बाय एहसान दानिश। ओके, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आई सर्व कस्टमर्स विद एन लोकल सर्विस। जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज लाहौर पाकिस्तान और इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है विच कीवर्ड डू यू वांट टू यूज़ इन योर चेकलिस्ट। तो 3 कीवर्ड्स मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कोचिंग सर्विसेज इन लाहौर, एंटर। दूसरा कीवर्ड मैं लिख सकता हूँ ट्रेनिंग सेंटर इन लाहौर और वेबसाइट डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग। ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। इनके बेस पे जो विक्स का AI है वो मुझे देखें बहुत सारे उसने सजेशंस मुझे दे दिए हैं जो कि वो अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखें जो है साइट का टाइटल वो कह रहे हैं होम पेज का टाइटल है वो इस तरह से है, जबकि इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से कुछ होना चाहिए। इसमें से देखें कितना अच्छे तरीके से उसने खुद ही राइट डाउन कर दिए हैं जो टाइटल्स हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया तो ये मेरा ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब ये मैंने फिक्स कर दिया। आप चाहें तो कोई और टाइटल कस्टम भी लिख सकते हैं अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहे जो विक्स ने क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पे देखें होम पेज डिस्क्रिप्शन साइट टाइटल, तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। myself Ehsan Danish, I am teaching website designing using Wix। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि डिफरेंट आपने कीवर्ड्स ऐड कर दिए करने हैं। यूर साइट नेम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइट नेम भी ऐड कर दूँगा।